हेलो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन द रूट्स। अगर एक px एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, जिनका हमको कॉमन फॉर्मूला गिवन होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ओके, तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, अल्फा का वैल्यू पुट कर रहा हूं माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर रहा हूं माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। दोनों का एलसीएम 2a, ऊपर वैल्यू आ गया माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, नाउ प्लस है तो साइन एज इट इज रहेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac। ये दोनों सिमिलर टर्म कट गए प्लस माइनस के, तो क्या बच गया माइनस 2b/2a, 2 कैंसल, माइनस b/a। तो ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स is equal to minus b/a. Minus b/a means minus coefficient of x by coefficient of x²। फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये निकालना है हमको। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका मतलब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। नाउ अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ऊपर वाले में मैं a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नीचे हो गया है 4a²। तो ऊपर हो जाएगा, ये मेरा a है, ये मेरा a है और ये वाला पार्ट b है। तो a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला लगाने से क्या हो गया माइनस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac का होल स्क्वायर, जिसमें ये बन गया b² माइनस बी का स्क्वायर b² माइनस इसका अंडर रूट हट गया तो ये बन गया b² माइनस 4ac/4a²। ओके, तो ब्रैकेट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा b² माइनस b² माइनस एंड माइनस प्लस 4ac/4a²। b² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक a से कैंसिल हो गया c/a। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। ओके, नाउ थर्ड फॉर्मूला दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स, अच्छा आप डिफरेंस ऑफ रूट्स में, क्योंकि डिफरेंस हम बोल रहे हैं तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। ओके, तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लिख रहा हूं तो इसका मतलब हो गया अल्फा का वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं, मॉड लूंगा तो अल्फा का वैल्यू लिख रहा हूं माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac। क्योंकि मैं पॉजिटिव वैल्यू चाहता हूं इसलिए मैंने अल्फा को बढ़ा लिया है। देन माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। ओके, एलसीएम आ गया 2a, ये हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, साइन विल बी चेंज ड्यू टू दिस माइनस साइन, तो ये बन जाएगा प्लस का b एंड प्लस का अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac। b कैंसिल, तो ये आ गया 2 अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2, 2 कैंसिल, और हम जानते हैं अंडर वाला जो है b² माइनस 4ac उसको हम लिख सकते हैं d, डिस्क्रिमिनेंट, तो ये आ गया आंसर अंडर रूट d/a। ओके, अगर मैं इसको अल्फा को छोटा लेता तो आंसर क्या आता है माइनस अंडर रूट d/a, क्योंकि डिफरेंस है तो माइनस साइन हमको नहीं लेना है, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड दैट इज इक्वल टू आंसर इज अंडर रूट d/a। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दिस। ये 3 फॉर्मूले हमको याद रखने हैं रिलेशन बिटवीन द रूट्स में। ओके, नाउ
कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड। जैसे अगर हम देखें, पहला पॉइंट में लिख रहा हूं कि नोट में पहला पॉइंट, अगर किसी इक्वेशन में इफ इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक में गिवन है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन अल्फा कौन होगा और बीटा कौन होगा, रूट्स कौन होंगे। हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि रूट्स वो होते हैं जहां पर इस इक्वेशन का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि मैं इसको इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, मतलब x का वो वैल्यू जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। अगर ऐसे कट करेगा, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। ओके, तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करूं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इंटू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि गिवन है। इसका मतलब वन ऑफ द रूट अल्फा इज 1। इसका मतलब दूसरा रूट जो होगा वो होगा c बाई ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अल्फा अगर 1 है दैट मीन्स 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ओके, नाउ सिमिलरली अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 और कंडीशन दिया है कि a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन रूट। अगर मैं यहाँ हिट एंड ट्रायल से x इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, जिससे मुझे पता लगा कि ये हो गया a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि गिवन है। इसका मतलब है कि एक रूट इसका जो है अल्फा है, दैट इज -1, दैट मीन्स अदर रूट बीटा इज इक्वल टू माइनस c बाई ए। ओके, दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1, and this is condition number 2. Now third condition. Okay, if coefficients are cyclic, coefficients of cyclic means जैसे यहां पर लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर a जो है दैट इज a माइनस b, b जो है दैट इज b माइनस c एंड c जो है दैट इज c माइनस a, ये साइक्लिक हो गए a b b c c a। दैट इम्प्लाइजेस कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू अगेन 0 हो गया। और a प्लस b प्लस c अगर 0 हो गया, इसका मतलब हमें ये वाला कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। एक रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1। क्यों? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a, अगर ऐसे गिवन हो, अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर दूं तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। दैट इम्प्लाइजेस वन रूट इज 1। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, दैट इज c बाई ए। यहाँ पर c कितना है, c इज इक्वल टू c माइनस ए बाई ए माइनस बी, तो ये हमारा दूसरा रूट हो जाएगा इन केस ऑफ साइक्लिक रूट्स। नाउ पॉइंट नंबर 4, इफ रूट्स आर reciprocal of each other। अगर रूट्स रेसिप्रोकल, इसका मतलब अगर एक रूट अल्फा जो है अल्फा है और दूसरा रूट बीटा जो है वो 1 बाय अल्फा है, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c बाई ए, लेकिन यहाँ पर उसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि अल्फा की जगह मैं लिखूंगा अल्फा एंड बीटा की जगह लिखूंगा 1 बाय अल्फा, दोनों कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमको एक चीज निकलेगा कि c इज इक्वल टू ए, उस केस में c इज इक्वल टू ए होने वाला है। ओके, अच्छा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, both roots are equal in magnitude and opposite in sign, तो वो तब पॉसिबल है अगर हम देखें कि उस समय जो होगा, अगर हम ले लें b वाला पार्ट 0 इक्वेशन, अगर इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको अगर हम 0 पुट कर दें, अगर b 0 हो, इफ
b is equal to 0, then equation is reduced to ax square plus c is equal to 0. That implies is ax square is equal to minus c. That implies is x square is equal to minus c by a. That implies is दो आंसर निकलेंगे x का प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी बाई ए. तो वन ऑफ द आंसर अल्फा अगर मैं लूं तो दैट इज माइनस अंडर रूट माइनस सी बाई ए एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर सॉरी प्लस अंडर रूट माइनस सी बाई ए. एक बार बाहर माइनस एक बार बाहर प्लस अंदर नहीं, तो दो दो रूट्स आएंगे. दोनों रूट्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों रूट्स का साइन अपोजिट है. वो तब पॉसिबल होगा जब b इज इक्वल टू क्या हो जाए 0. ओके नाउ अगर किसी इक्वेशन में अगर हम देखें इफ c इज इक्वल टू 0, तो अगर c 0 हो गया तो हम रूट निकालना चाहते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दैट इज रिड्यूस टू ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0. क्योंकि ये 0 हो चुका है दैट इंप्लाइज दोनों में से मैं अगर x कॉमन निकालूं तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0. दैट इंप्लाइज आइदर x इज इक्वल टू 0 और ax प्लस b इज इक्वल टू 0. दैट इंप्लाइज एक रूट निकल गया अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से दूसरा रूट निकल जाएगा दैट इज माइनस b बाई ए. दोनों रूट्स निकल गए अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए. ओके नाउ कंडीशन है अगर नेक्स्ट कंडीशन अगर हम लें ये वाला कंडीशन गया वी डबल आई तो हम लेते हैं वी डबल आई कंडीशन. इफ b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स इक्वेशन बन जाएगा ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाई a मीन्स 0. दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0. मतलब दोनों रूट सेम हो चुके हैं. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0. अब ये डिपेंड करेगा a के ऊपर a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर a पॉजिटिव है तो ये 0 है. ठीक है अल्फा दोनों 0 है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस अपवर्ड पैराबोला टचिंग x एक्सिस एट 0,0. और अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ अगेन ऐसा होगा लेकिन नीचे की तरफ होगा ऐसे 0 0 में टच करेगा. क्लियर नाउ कंडीशन अप्लाइड. इफ a is equal to b is equal to c is equal to 0 that implies many roots. That implies many roots क्योंकि आप x का कुछ भी वैल्यू पुट करिए इक्वेशन में क्योंकि इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होने वाला है. आप x का कुछ भी वैल्यू पुट करिए तो मेनी रूट्स तो इस समय इट बिकम्स एन आइडेंटिटी. ये एक आइडेंटिटी बन चुका है उस समय पर. क्लियर. तो ये हो गया हमारा अलग अलग रूल्स कंडीशंस को लेकर कि कैसे हम डिराइव करें. नाउ साइन ऑफ रूट्स ऑन बिहाफ ऑफ साइन ऑफ एबीसी. मतलब साइन ऑफ कोएफिशिएंट से कैसे हम पता लगाएं कि रूट्स का साइन क्या होगा. कंडीशन नंबर 1 इफ ए बी सी आर ऑफ सेम साइन. अगर तीनों कोएफिशिएंट्स का साइन सेम है इसका मतलब या तो ए बी सी ग्रेटर देन 0 है या तीनों के तीनों ए बी सी लेस देन 0 है. देन एक चीज होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वो जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है. अगर तीनों का साइन सेम है इसका मतलब बी और ए का साइन सेम है सामने माइनस है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विल बी नेगेटिव एंड अल्फा इंटू बीटा जो आएगा दैट इज सी बाई ए. दोनों का साइन सेम है दैट विल बी पॉजिटिव. ओके तो दो नंबर्स अल्फा एंड बीटा जो दो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है और उनका जो सम है वो नेगेटिव है. तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है सम नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा बोथ अल्फा एंड बीटा आर लेस देन 0. तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव. ओके नाउ अगर ऐसा हो जाए कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू
साइन ऑफ सी। दैट इम्प्लाइज इज आइदर ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो है, सी लेस देन जीरो है, और ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों के दोनों लेस देन जीरो हो और सी जो हो वो ग्रेटर देन जीरो हो। तब क्या करेंगे हम? तब सोचेंगे फिर से वैसे ही कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। ओके, नाउ बी और ए दोनों का साइन सेम है, या तो दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो है या दोनों के दोनों लेस देन जीरो है। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विल बी नेगेटिव। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। नाउ सी का साइन और ए का साइन ऑपोजिट है, तो इट विल बी नेगेटिव। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई नेगेटिव, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर ऑफ ऑपोजिट साइन, दोनों का साइन ऑपोजिट है। एंड दूसरा चीज, दोनों का सम आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रूट इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव। क्योंकि दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला है उसका मैग्नीट्यूड छोटा है और जो नेगेटिव वाला है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। पॉइंट नंबर 3 अगर हम देखें कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ सी, नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ बी। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब हो गया कि ए और सी दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो, और ए और सी दोनों के दोनों लेस देन जीरो और बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से वही चीज सोचना वैसे ही है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज माइनस बी बाई ए। दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब हो गया दिस इज पॉजिटिव। नाउ अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, दोनों का साइन सेम है, इट इज अगेन पॉजिटिव। दैट मीन्स बोथ अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन जीरो। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव। ओके, थैंक यू। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हमारा एंड होता है। थैंक यू।